आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। शनिवार का संदेश मैंने पूछा था तो कई लोगों को याद नहीं, और आशा करता हूं कि रविवार का संदेश भी अगर मैं पूछूंगा तो कई लोगों को याद नहीं होगा, पर जैसी मैं वचन बताऊंगा तो कई लोग हाँ पास्टर साहब याद आ गया। चलिए, रोमियो की पत्री याद आ गया? हाँ याद आ गया, थोड़ा सर हिला दीजिए, याद आ गया। ओके गुड। रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12। 3 संदेश हमने इन 2 पदों से सुना है, और प्रभु ने चाहा तो आज भी हम उसी 2 पदों के ऊपर हम मनन करने पाएंगे, और एक आध सप्ताह शायद और जा सकता है, मुझे नहीं पता। प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझको और आपको आशीष देने पाए। आइए फिर से एक बार उन 1 और 2 पदों को पढ़ दें। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सब बोलिएगा, बस रहने दीजिए दूसरा पद। सब बोलिए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 11 अध्याय, लिसन टू मी केयरफुली। 11 अध्याय लिखने के बाद अब अपने संदेश को, अपने बातों को प्रभु का दास एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था, पौलुस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, therefore। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं why therefore, आपको 11 अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे, बहुत सी बातों को प्रभु का दास पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख कर समझा रहा है। अब 11 अध्याय की बातों को लिखकर समझाने के बाद प्रभु का दास यहां पर आकर उस कलीसिया के लोगों से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। इंग्लिश में शब्द आया है आई बेग यू। किसके ट्रांसलेशन में? आई अर्ज यू। एक ट्रांसलेशन में आया है आई अर्ज यू, एक ट्रांसलेशन में आया आई बेग यू, एक ट्रांसलेशन में आया आई रिक्वेस्ट यू, आई अपील टू यू। और कोई देखिए, इंग्लिश में बहुत से अनुवाद हैं इसलिए अलग है। आई अपील टू यू, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई बिसीच यू, आई अर्ज यू। 5 अनुवाद मिला, पर हिंदी में एक ही आया, मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? विनती कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कैसे विनती करते हैं? हाथ जोड़कर क्या करते हैं? विनती करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि पौलुस 11 अध्याय की बातों के बाद 12वां अध्याय में आकर विनती कर रहा है। ही इज रिक्वेस्टिंग समथिंग। कुछ विनती कर रहा है, कुछ अर्ज कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए पौलुस को रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? ही इज नॉट कमांडिंग। वो कमांड नहीं कर रहा, आज्ञा नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। आई बिसीच यू ब्रदर, आई अर्ज यू ब्रदर। और कहता है तुमसे परमेश्वर की क्या कर रहा हूं? दया को स्मरण दिलाकर विनती कर रहा हूं। ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज हम सबों के ऊपर परमेश्वर की दया है? कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। केवल जब गीत गाते हैं तब भी नहीं। आज हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, ये परमेश्वर की दया है। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की कृपा है मेरे प्यारों। कितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कितने लोग नाना प्रकार की परेशानियों में, परिस्थितियों में हैं। बीते दिनों में आप में से कई लोग बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर की दया और कृपा है कि आज प्रभु ने इस पहले रविवार की आराधना में फिर से एक बार प्रभु के भवन में क्या है? लेकर आया। पौलुस परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहा है।
आई बिसीच यू, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे विनती करता हूं। और परमेश्वर की दया को याद रखिएगा। एक आयत को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, बुक ऑफ सेकंड तीमोथी, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ेंगे। तो भी, हाँ ध्यान से सुनना, या पढ़िए। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, यह छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। ध्यान से सुनना, प्रभु किसको पहचानता है? किसको पहचानता है? मतलब इट मीन्स हम जितने यहां पर बैठे हैं, प्रभु हमको क्या करता है? पहचानता है। हमारा जन्म कहां हुआ मालूम है, हमारा नाम क्या है, हम क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, ही नोस एवरीथिंग। पौलुस कहता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। और उसके बाद देखिए, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहे। वह अधर्म से क्या बचा रहे? बचा रहे। किससे बचा रहे? अधर्म से, पाप से बचा रहे। आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, हम प्रभु के नाम लेने वाले लोग हैं। कौन से लेने वाले लोग हैं? हम नाम लेने वाले लोग हैं। लेते नहीं लेते? उदम सुबह शाम हम प्रभु का नाम लेते हैं। आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप प्रभु का नाम लेते हैं, अधर्म से, पाप से क्या करके रहिए? बोलिए, जोर से बोलिए, बचे रहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा हम पर हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की दया हम पर हुई है, परमेश्वर की कृपा हम पर हुई है। वी आर सेव्ड टू सर्व। हम बचाए गए हैं कि प्रभु की क्या करने पाए? सेवा करने पाए। नॉट सेव्ड टू सिन। हम इसलिए नहीं बचाए गए हैं कि हम पाप करते ही रहें, पर प्रभु ने हमको बचाया है कि हम पाप ना करने पाए, हम अधर्म में ना पड़ने पाए, हम बुराई में ना पड़ने पाए, हम बुरी आदतों में ना पड़ने पाए, बुरी संगति में ना पड़ने पाए। और यहां पर पौलुस विनती कर रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और उसके रिक्वेस्ट को हमने देखा था कि वो कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करके चलाओ? बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी जोड़ी, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? आत्मिक सेवा क्या है? बोलिए, क्या है आत्मिक सेवा? जब आप अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, यह आपकी आत्मिक सेवा। कितने लोग यह आत्मिक सेवा कर रहे हैं? अगर आपने आज तक अपना शरीर को चढ़ाया नहीं है, इस शरीर को प्रभु के लिए नहीं दिया है, आपकी आत्मिक सेवा की शुरुआत नहीं हुई। जब आप शरीर को पूरी रीति से प्रभु को समर्पित कर दोगे, पूरी रीति से प्रभु के कार्य में आप सौंप दोगे, तब यह आपकी आत्मिक सेवा है। इस बात को समझने के लिए एक और पद हमको पढ़ना पड़ेगा। थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री बहुत सालों से इच्छा है कि इस पद को प्रचार में लेकर आऊं, पर कई बार समय नहीं हो पा रहा। कुछ लोग इस पद को समझते हैं, पर कई लोग हैं जो, मैं ऐसा सोचता हूं कि बहुत से लोग हैं जो समझते नहीं हैं इस पद को। पढ़िए क्या लिखा है, 23वां वचन, बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 5 वर्स 23। या शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से, पूरी रीति से, कितनी रीति से? पूरी रीति से
पवित्र करे। पवित्र करे। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पूरी रीति से पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा, कहां कहां पवित्रता की बात कह रहा है, देखिए। पूरी रीति से, शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अब ये पवित्रता, लुक एट दिस होलीनेस, कहां कहां ये पवित्रता है? तुम्हारी आत्मा और प्राण, और देह। अरे रे 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 रे, ठीक है, क्या क्या आ गया? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, और तीसरा तुम्हारी देह। डोंट फॉरगेट द बॉडी। तुम्हारी देह, हाँ आगे पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। मेरी तरफ देखिए, कौन कौन सुरक्षित रहे? कब तक सुरक्षित रहे हैं? आत्मा, प्राण और देह यीशु मसीह तक आने तक क्या करना है? सुरक्षित रखना है। अरे पास्टर साहब, कुछ साल पहले पढ़वा देना था ये वचन। मैं तो सोच रहा था कि आत्मा और प्राण को ही संभालना है, शरीर को तो संभालने की जरूरत नहीं है। लीवर तो खराब हो गया पास्टर साहब, किडनी भी खराब हो गया। अरे कैसे खराब हो गया? शरीर सुरक्षित नहीं है। हर एक मनुष्य 3 चीजों से बना है, आत्मा, प्राण और शरीर। 2 चीजें तो बच गई। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया 2 चीजें बच गई। क्या क्या बच गया? हमारी आत्मा बच गई और प्राण भी क्या हो गया? बच गया। अब धीरे धीरे उसका और उद्धार हो रहा है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पर शरीर अभी भी संसार में है। ये शरीर की अभिलाषाएं हैं। अभी भी ये शरीर कुछ चीजों को देखता है तो परेशान हो जाता है। जवान लोग जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, ये शरीर उनके लिए परीक्षा का विषय है। लड़का देखा नहीं हम परेशान हो जाते हैं, लड़की देखी नहीं हम परेशान हो जाते हैं, नशा करने वाले कुछ चीजों को देखे नहीं परेशान हो जाते हैं। व्हाई? क्योंकि अभी भी शरीर की इच्छाएं मरी नहीं है। उनके अंदर अभी भी शरीर की इच्छाएं हैं। हमारी आत्मा ने उद्धार पाया है, प्राण का उद्धार हो रहा है, पर इस शरीर के साथ मुझको और आपको कुछ करने की जरूरत है। आर यू विथ मी? कितने लोग को समझ में आ रहा है? इतनी जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आपकी आत्मा ने उद्धार पाया है, आपके प्राण का उद्धार हो रहा है, पर आपको शरीर के साथ कुछ करने की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीरों को, अपने बॉडी को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या करिए? चढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपने अपने शरीर को परमेश्वर को चढ़ाया है? Have you given your bodies to God? ये मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वी हैव सॉ, हमने देखा परमेश्वर के वचन में से आज की सुबह में, आज जितने लोग प्रभु के भवन में हैं और जितने लोग आज इस मेज को खाने जा रहे हैं, जो इस रोटी को खाएंगे और इस कटोरे में से पिएंगे, आई वॉन्ट यू आस्क ए क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है? इफ नॉट, यदि नहीं, आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं मेरे प्यारे, आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग अभी जैसे हम आंख बंद करेंगे प्रभु भोज के लिए आएंगे, चुपके से आप निकल जाएंगे। क्यों चुपके से आप निकल जाएंगे? कुछ लोग चुपके से निकल जाएंगे, कुछ लोग सीना तान के ले लेंगे।
मेरे को कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, बट यू आर चीटिंग गॉड। आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक आपने अपना जीवन, अपना शरीर प्रभु को समर्पित नहीं किया है। आत्मा ने उद्धार पाया है, प्राण ने उद्धार पाया है, बट शरीर के साथ मुझको और आपको कुछ करने की जरूरत है। जितने यहां पर बैठे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं, कई साल हो गया मन फिराए, कई साल हो गया बपतिस्मा लिए, कई साल हो गया चर्च आते हुए, बट स्टिल आज भी उनका शरीर प्रभु को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाया। बहुत सी पत्नियां यहां पर बैठी हैं, उनके पति की कौन कौन सी आदत आपने छिपा करके रखी है, यू नो वेरी वेल। आप अपने पति के साथ रहते हैं, या तो फिर आपके पति के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, वो एक कमरे में रहता होगा, आप एक कमरे में रहते होंगे, दिखाने के लिए मोटरसाइकिल संडे में बैठकर आते होंगे आप। डोंट यू नो? क्या आपको नहीं मालूम? मालूम है पास्टर साहब, आप पूछेंगे तब मैं बताऊंगी सोच रही थी, आप पूछेंगे तब मैं बताऊंगी सोच रही थी। मैंने पूछा नहीं, इसलिए मैं आपने बताया नहीं। क्यों आपका पति उठकर चला जाता है? इसलिए चला जाता है, उसने आज तक अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके क्या है, चढ़ाया नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हजारों साल पहले पौलुस विनती कर रहा है रोमियो की चर्च से। मैं पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड रामनगर के विश्वासियों से विनती कर रहा हूं, अपने शरीरों को भावता हुआ पवित्र और बलिदान करके चढ़ाइए। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तक शरीर आपका समर्पित नहीं होगा, आपकी कोई भी सेवा बेकार है। आपकी सेवा उस दिन शुरू होगी जिस दिन आपका शरीर को आप चढ़ाओगे। पास्टर साहब, मैं दान तो दे रहा हूं, दान क्या करना है? फर्स्ट मिनिस्ट्री बिगिन जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या है, चढ़ाते हैं। आत्मा और प्राण का उद्धार हो गया, दैट्स अ न्यू क्रिएशन पार्ट, बट शरीर का उद्धार होना बचा है। इसलिए जो बपतिस्मा लिए हैं, आपके लिए संगति जरूरी है, फेलोशिप जरूरी है। जब आप संगति में रहोगे, आराधना में रहोगे, प्रभु के वचन में रहोगे, आप पाप करने से, दूसरे काम करने से क्या है, बचोगे मेरे प्यारों। पर यदि आप अपना शरीर प्रभु को समर्पित कर दोगे, कल कोई भी आएगा आपसे पूछेगा, भैया आई एम सॉरी, मैंने अपना शरीर किसको दे दिया है? प्रभु को दे दिया है। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय। मेरे पैर में भी थोड़ा सा दर्द है कल से, तो मैं ज्यादा देर शायद ना प्रचार कर पाऊं, पर मैं कोशिश करूंगा कि खालिस्तान भरिए। तो कुछ लोग सोच रहे हो आज जल्दी खत्म हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच, ओके गुड। जितने लोग विश्वासी हैं, 6वां अध्याय बार बार पढ़ते रहने की कोशिश करना। हर 2-3 दिन में 6वां अध्याय पढ़ते रहना आप, ठीक है? पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या समझो, किसके लिए मरा? किसके लिए मरा? ये शरीर किसके लिए मर गया? पाप के लिए मर गया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह किसके लिए मरा? पाप के लिए मर गया। उसका शरीर पापों के लिए मर गया,
पौलुस कहता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या समझो? जीवित समझो। पाप के लिए, गंदगी के लिए, दुनिया की बातों के लिए आई एम डेड, बट परमेश्वर की बातों के लिए मैं क्या समझूं? अपने आप को जीवित समझूं। 12वां वचन पढ़िए। इसीलिए फिर से आ गया, देयरफॉर, इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, तुम्हारे नश्वर शरीर में। कितने लोग को समझ में आ रहा है नश्वर क्या होता है? नशा करने वाला शरीर, नाशमान शरीर। वेरी गुड। इसलिए पाप तुम्हारे नाशमान शरीर में राज्य ना करे। लिसन टू दैट वर्ड्स, वो राज्य ना करे। हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कि तुम उसकी लालसाओं के क्या रहो? अधीन रहो। एक समय था हम उसके अधीन थे, पर अब नहीं है हम। एक समय था उन सांसारिक चीजों के पीछे हम बड़े कमजोर थे, पर आज हम नहीं हैं। कलीसिया, चर्च, पौलुस का रिक्वेस्ट है, अपने शरीरों को भावता हुआ क्या करके चढ़ाओ? बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इटारसी में एक दुकान वाला परिचय है। जब कभी जाता हूं, कुछ सामान वहां से खरीदता हूं। सामान खरीदने के बाद मुझे रूम में बहुत जल्दी से आना था। फोन आ गया कि पास्टर साहब जल्दी से आ जाइए, आपसे बात करना है। मैं उस लड़के से बोला, सोनू नाम है उसका, मैं बोला सोनू भाई जल्दी से मुझको हॉस्टल तक छोड़ दो। उसने अपनी गाड़ी में बैठाया मुझे, स्कूटर में, और मैं हॉस्टल आने लगा। एकदम उसके पीछे ही बैठा था मैं मोटरसाइकिल में। बदबू आने लगी। बहुत ही स्मार्ट लड़का है, सिंधी परिवार का है, स्मार्ट लड़का। सिंधी लोग स्मार्ट होते हैं। वो दिखने में भी स्मार्ट था, बोलने में भी स्मार्ट था, इसलिए तो बिजनेसमैन है वो। बदबू आ रही है। मैंने उससे बोला, सोनू भाई कब छोड़ेगा? अरे नहीं भैया, मैं बस आप एक मौका दीजिए, मैं बंद कर दूंगा। मैं बोला, कितने मौके लेगा तू? जब मैं इटारसी आता हूं तब मैं तेरे को बोल करके जाता हूं। तेरे बीवी हैं, तेरे बच्चे हैं, तेरे को कुछ खाने का मन करता है, चॉकलेट खा ले, चिकन का टंगड़ी खा ले, अंडा खा ले, मछली खा ले। तेरे को पूरे इटारसी में ये सब चीजें नहीं मिल रहा, तेरे को गुटखा ही मिल रहा खाने को। और वो, मैं उसको बोला, ये ऐसा गुटखा है जिसको कुत्ता भी नहीं खाता। कभी कुत्ता को आप गुटखा खाते हुए देखे? तंबाकू खाते हुए देखे? मिलाकर एक बार दे भी देना। तो बोले, अच्छी ये क्या खाता है? हम तो चिकन खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं। कुत्ता बोलेगा, वो तो देता नहीं, अलग बात है, हम तो प्योर नॉन वेजिटेरियन है। अरे दो पैर वाला प्राणी, उसकी अक्ल, उसकी मति मारी गई, ऐसे चीजों को खा रहा है जो चार पैर का जानवर भी ना खाए। उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको बुरा तो नहीं लगा होगा। उसने सोचा, अरे भैया आप मेरे भलाई के लिए तो बोल रहे हो। मैं बोला, अगर कुछ हो गया तो क्या करेगा सोनू? नहीं भैया, अगली बार आप आइएगा, मैं आपको कसम दे रहा हूं, मैं आपको दिखा दूंगा। बोले, मैं बोला, देख लेना भैया, अब मैं आपको अगली बार जाकर के बताऊंगा सोनू ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अपने सोनू नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इटारसी का सोनू छोड़ देगा, क्या गारंटी है? अपने मोनू नहीं छोड़ पा रहे हैं। वाई? आज कितने लोगों के लिए शरीर समस्या का समाधान कारण बना हुआ है। वो इसलिए कि उन्होंने अभी तक अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाया। वो शरीर अभी भी उनको प्रभु से दूर लेकर जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, छोटा भाई होने के नाते, पास्टर होने के नाते, भैया होने के नाते, कॉल मी वॉट एवर इट इज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, क्यों अपने शरीर को आप भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाते? प्रभु आपके शरीर के द्वारा भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपके टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है।
कल एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, मैं बंद कर रहा हूं, अगर परमेश्वर मेरा पिता है तो स्वर्ग मेरा घर है। ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर मेरा बाप है, पिता है, तो स्वर्ग मेरा घर है। और शैतान यदि आपका बाप है तो नरक आपका घर है। वेयर यू वॉन्ट टू गो, कहां जाना चाहते हो आप? आज जो भाई, जो बहन मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, हजारों साल पहले पौलुस ने विनती किया, आज और एक पास्टर आपसे विनती कर रहा है। मैं इसलिए परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को भावता, पवित्र और भावता व बलिदान करके क्या करने पाओ? चढ़ाने पाओ। यह हमारी आत्मिक सेवा है मेरे प्यारों। क्या आपकी आत्मिक सेवा शुरू हुई है? अगर आपकी आत्मिक सेवा शुरू नहीं हुई है, प्रभु आपको एक और मौका दे रहा है। प्रभु आपके पास एक और बार सुसमाचार को लेकर आया। प्रभु आपके देह को भी बचाना चाहता है। प्रभु चाहता है आपके देह के द्वारा भी प्रभु के नाम की क्या होने पाए? महिमा होने पाए। मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूं, यदि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करी है, आइए मेरे प्यारों, इन छोटी छोटी चीजों से, ये वो चीजें हैं जो हमको आगे बढ़ने से क्या कर रही हैं? रोक रही हैं मेरे प्यारों। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसे पौलुस ने विनती करी प्रभु, हम भी प्रभु जी तेरे वचन को स्मरण करते हुए फिर से एक बार आपके कदमों के पास आते हैं। प्रभु, अगर कोई भाई यहां पर है जिसने मन तो फिराया है पर आज तक अपने शरीर को प्रभु बलिदान करके नहीं चढ़ाया, आज होने पाए प्रभु वो भाई, वो बहन अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाने वाले होने पाए। यस लॉर्ड। प्रभु जी, हमारी आंखें बंद रहे। कौन आज फिर से एक बार अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु को देने के लिए तैयार है? अपने हाथ को अगर उठाकर दिखाए, मैं किसी को आगे नहीं बुलाऊंगा, नए हो पुराने हो, अपने शरीर को प्रभु को समर्पित करने के लिए कौन तैयार है? मैं कुछ बहनों के हाथ को देख रहा हूं, मैं कुछ भाइयों के हाथ को देख रहा हूं। प्रभु आपकी सहायता करने पाए। आप पुराने विश्वासी होंगे, नए विश्वासी होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर क्या आपने अपने शरीर को दे दिया? आप में से कई लोग होंगे, शायद आप कुछ नशा नहीं करते होंगे, पर आपके मुंह से बुराई की बातें निकलती हैं। अपने शरीर के, आपके शरीर के द्वारा बुरे बातों को आप निकाल रहे हैं, वो भी पाप है मेरे प्यारों। आइए अपने शरीरों को समर्पित कर दीजिए। आज पूरी रीति से आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपका शरीर भी पूरी रीति से प्रभु सुरक्षित करने वाला होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।